Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे चैप्टर 2 पोलिनोमियल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ऐसे तो पोलिनोमियल चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जितने भी मेरी वीडियोस हैं आप उसको रेफर कर सकते हो। और आज जो हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे वो रेफरेंस बुक से लिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चंस। Question given है if the square difference of the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square plus px plus 45 and that is equal to 144, find the value of p। तो ये fx में जो p यूज हुआ है ये p का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है? स्क्वायर डिफरेंस जो गिवन है जीरोस का उसका वैल्यू है 144, इसको लेके हम फाइंड आउट करेंगे p का वैल्यू। ओके तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है fx जो पोलिनोमियल, इसको हम लिख लेते हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। तो ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसमें से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज ए बी एंड सी। तो इसके लिए जो पोलिनोमियल में हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं उसको पहले फाइंड आउट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मूला पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स का जो ए पार्ट है, द ए पार्ट इज द कंस्टेंट पार्ट, ओके, और द न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, तो ए कोफिशिएंट जो है और बी कोफिशिएंट जो है इसको हम फाइंड आउट करेंगे इसी पोलिनोमियल में से। सो अकॉर्डिंग टू दिस a is equal to 1, b is equal to p and c is equal to 45 if you will use this general formula। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे जीरोस गिवन है तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट आर द जीरोस एंड व्हाट आर द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द पोलिनोमियल्स। ठीक है, सो लेट द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। हमेशा जीरोस को हम अल्फा और बीटा लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमने अल्फा और बीटा लिया हुआ है। अभी सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट आर द सम ऑफ द जीरोस एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्लियर? The sum of the zeros को हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज माइनस बी अपॉन ए। तो बी गिवन है p और a गिवन है 1, सो द वैल्यू इज इक्वल टू माइनस p बाई 1, दैट इज इक्वल टू माइनस p। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस p। इन द सेम वे व्हेन वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा इंटू बीटा? दैट इज c अपॉन a। एंड अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू c इज इक्वल टू 45 एंड a इज इक्वल टू अगेन 1। तो 45 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 45। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द स्क्वायर डिफरेंस इज इक्वल टू 145। तो ये 145 को हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, 144 जो गिवन है ये अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, लेकिन ये वाला वैल्यू हमारे पास है। कौन सी वैल्यू है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है। ठीक है, सो वी विल राइट दिस फॉर्मूला इन सच ए वे दैट वी विल गेट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? अगर आप ये नोट्स देखोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो डिराइव हुआ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लिखेंगे और उसके साथ 4ab कर देंगे तो प्लस 4ab और माइनस 2ab हो गया प्लस 2ab। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है, नाउ वी नो दैट व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा। अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यू इट इज माइनस p होल स्क्वायर, alpha minus beta whole square that is 144, it is already given, and 4 into alpha plus beta that is 45 जो कि हमने वैल्यू निकाला था प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में। ठीक है, नाउ वी विल मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द वैल्यू। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड 4 into 45 हो गया 180। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 324। अगर ये साइड स्क्वायर होता है तो नाउ वी हैव टू चेंज दिस साइड आल्सो इनटू अ स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 18 का होल स्क्वायर। क्लियर? सो p इज इक्वल टू जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे या दोनों का स्क्वायर कैंसिल करेंगे देन व्हाट वी विल गेट? p इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? सो द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जनरली हम अल्फा एंड बीटा को जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? जिसका पावर मैक्सिमम पावर जो होगा डिग्री होगा वो 2 होगा। ठीक है, and the polynomial given is fx is equal to x square minus p into x plus 1 minus c। show that अगर ये polynomial का value होता है, if it is a polynomial, then find out or show that prove that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 1 minus c। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि LHS is equal to RHS। Clear? For this, first we will take the polynomial।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी। क्योंकि ये ब्रैकेट में गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। Clear? When you will open the bracket, then this p will multiply with both the number inside the bracket and you will get x square minus px minus p minus c. Now we will use the general formula. According to the general formula, px is equal to ax square plus bx plus c है। तो इसको हम, ये जो पूरा हमारा आंसर निकला, इसको हम इसी फॉर्मेट में अब भी यूज करेंगे। ठीक है, ax स्क्वायर मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया, bx तो जिसके साथ x है हम सिर्फ उसी पार्ट को लेंगे एज bx and rest of the part we'll use as c. Clear? Now according to this, the value of a is equal to 1, value of b is equal to minus p and value of c is equal to, if you will take minus as common, then inside the bracket it is p plus c. Clear? Now the zeros of the polynomial already given है alpha and beta, तो यहाँ पे हमने ले लिया zeros of the polynomial is equal to alpha and beta. So sum of the polynomials कितने हो जाएंगे? According to the rule, alpha plus beta is equal to minus b upon a. So minus of minus p, ठीक है? So minus p upon 1 हो गया, minus और minus, so it is plus p. So alpha plus beta is equal to plus p. In the same way, we will find out the product of the zeros. Product of the zeros क्या है? Alpha into beta, that is equal to c upon a. तो यहाँ पे c है, ये पूरा टर्म, okay? So minus inside the bracket p plus c upon 1, so minus p plus c. Clear? So these are the value of alpha plus beta and alpha into beta. दो values हमें मिल गए. Now we will use these values here in this equation. ठीक है? So in the LHS, what you will get? Your question is given, show that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 1 minus c. तो हम पहले LHS ले लेते हैं एंड LHS में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। सो बिफोर यूजिंग द वैल्यू, पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में गिवन है, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई द ब्रैकेट एंड फाइंड आउट द आंसर। सो अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा प्लस 1 के साथ एंड 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा प्लस 1 के साथ। एंड अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज, जो सम ऑफ द जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, इसको आप देखोगे तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और यहाँ से यहाँ अगर ले लेंगे तो दिस इज सम ऑफ द जीरोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस ये, इसको हमने चेंज कर दिया ब्रैकेट में। नाउ वी विल यूज द वैल्यू। सो व्हाट आर द वैल्यूज गिवन? वैल्यूज आर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस पी प्लस सी। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा इंटू बीटा के जगह पे हमने ये वाला यूज किया एंड अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हमने यूज किया पी एंड लास्ट वन इज द 1। अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1। ठीक है, सो माइनस पी एंड प्लस पी विल कैंसिल, देन व्हाट इज लेफ्ट, माइनस सी प्लस 1। लेकिन हमारा आंसर क्या लाना है, 1 माइनस सी, तो वी विल जस्ट चेंज द पोजिशन ऑफ दीज टू नंबर्स, तो 1 माइनस सी। सो हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज क्लियर, डन। स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। मुझे लग रहा है आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस हमने NCERT एग्जाम्पलर और RD शर्मा रेफरेंस बुक से लिया हुआ है। तो ऐसे तो क्वेश्चंस उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको किसी भी एग्जाम में जो 10th क्लास का आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। So to get more of this kind of questions, subscribe my channel and don't forget to watch out all my new upcoming videos. Thank you for watching.